हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में तहे दिल से स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि देखा जाए सर्दियों का जो है समय आ गया है, दौर चल रहा है और उतार चढ़ाव के साथ में हर जगह के क्लाइमेट के अनुसार थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या एकदम भयानक वाली ठंडी पड़नी शुरू हो गई है। और इस सीजन में अगर जो सबसे ज़्यादा कोई दिक्कतें होती हैं, जो कि जटिल होती हैं, गंभीर होती हैं और एक झटके में हमारे घर के सारी लाइव पूंजी को, हमारी जो डिपॉजिट, जो जमा पूंजी होती, जो धनराशि होती है, उसको एकदम से जो है क्षतिग्रस्त कर देती है, नाश कर देती है और जान माल के खतरे जो है बन जाते हैं। और ये इतनी बड़ी और भयावह स्थिति होती है कि कुछ मिनट और कुछ सेकंड, कुछ घंटों और कुछ दिनों के बीच में हमारे सारे जो है इकट्ठा जमा पूंजी को जो है ये ख़त्म कर देती है और बहुत बड़ी और वास्तव में हम बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी परिस्थिति से गुजरते हैं। वह बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी परिस्थिति को हम कहते हैं मित्रों लकवा, फालिज, पैरालिसिस। और मुख्यतः देखा जाए तो ज़्यादातर ठंडक के सीजन में ही लोगों को फालिज मारता है, पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। और ये सीजन जो है बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक होता है, सबसे घातक होता है यदि उनका देख रेख सही से नहीं किया गया और सही से रख रखाव नहीं किया गया, सही से हाइजीन को नहीं मेंटेन करते हैं और ठंडक का उचित प्रबंध नहीं करते हैं, तो यह बुजुर्गों के लिए काफ़ी कष्टकारी और घातक समय होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पैरालिसिस के अटैक पड़ते हैं। मित्रों, मैं इसके पहले भी पैरालिसिस के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और इसलिए बहुत ज़्यादा उसके डिफिनीसन, काजेज और काजेशन के बारे में नहीं बात करके मैं एक जो है शॉर्ट तौर पे थोड़ा सा रिमाइंड करा करके अपनी बात को रखना चाहता हूं। और एक कुशल होम्योपैथिक फिजिशियन और कुशल नागरिक होने के कारण मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि मैं जहाँ भी रहूँ अपने देश, अपने समाज, अपने भारत के लिए कुछ ऐसा करता रहूँ जिससे हमारा राष्ट्र का जो है तरक्की हो सके और हम लोग अपने देशवासियों की रक्षा कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ में आज मैंने जो वीडियो बनाई है पैरालिसिस के ऊपर बनाया है। और मित्रों, मैं यकीन करता हूँ कि जितने में पैरालिसिस का टेस्ट कराया जाता है बड़े बड़े सेंटरों में, बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, बहुत सारा जो है खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। शायद जितने के टेस्ट कराते हैं उतने में होम्योपैथी से उनका उपचार किया जा सकता है, बशर्ते आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। अगर जो आप सब्र के साथ में काम लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके लिए वरदान साबित होने वाली हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में आइए डिस्कस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानें कि पैरालिसिस होता क्या है। तो पैरालिसिस एक प्रकार से जो है एक एबनॉर्मल सडन चेंजेज होता है जिसके वजह से हमारे शरीर के मांसपेशियां, नर्व्स, न्यूरॉन्स जो मैसेज करने की जो प्रक्रिया है ब्रेन से और जो है अंगों का, वह टूट जाता है। जनरल भाषा में आप समझे, मेडिकली भाषा में बहुत सारे तथ्य मैं जो है इसमें लगाऊंगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं वो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जिससे हर कोई समझ सके कि ब्रेन का अंगों से संपर्क का टूट जाना, ब्रेन का, मस्तिष्क का, हमारे जो भी अंग हैं उनसे संबंध टूट जाना, जिसके वजह से ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं का जो है पूर्णतः बाधित हो जाना, इस अवस्था को पैरालिसिस कहते हैं। मित्रों, जनरली अगर जो देखा जाए तो मेडिकल के भाषा में जो हमारे जो है सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, थैलमस, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड, अगर जो ये कहीं भी इंजर्ड होते हैं, कहीं भी क्षतिग्रस्त होते हैं, तो इनके माध्यम से अगर जो देखा जाए तो जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको जो है संचालित, ब्रेन के माध्यम से संचालित संदेशों को ले करके अंगों का जो है क्रिया करना, ये सारी बाधाएं जो है
पैरालिसिस के वजह से होती हैं। अगर जो ब्रेन सेल इंजर्ड करता है, ब्रेन मस्तिष्क इंजर्ड करता है, तो अगर जो ब्रेन में कहीं क्लाट बन जा रहा है, कोई जो है वहाँ पर एट्रॉफी हो रही है, तो उसके वजह से थक्का जम रहा है, तो जिस अंग से उसका संपर्क है वह अंग पैरालिसिस हो जाएगा। जनरली देखा जाए तो बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं पैरालिसिस में, जो है इसमें मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, ये सारे आते हैं। इसमें सबसे खतरनाक क्वाड्रिप्लीजिया होता है। वैसे पैरालिसिस हर स्टेज में खतरनाक होता है, लेकिन क्वाड्रिप्लीजिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। मित्रों, आप परेशान ना हो, सब्र के साथ में काम करें। अगर जो ऐसी घटनाएं आपके परिवार में हो रही हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपके पास में अगर जो उपलब्ध है उस समय, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप उसके जान को बचाने में कामयाब होंगे। और अगर जो इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अनुसार करते हैं तो और भी अच्छा काम करेगा। मित्रों, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे हम हमेशा अपने घर में रख सकते हैं और इमरजेंसी में इंसान अपने विवेकानुसार कार्य करता है। मित्रों, इमरजेंसी में हमें जब चोट लग जाता है तो तुरंत मुझे जो कुछ भी मिलता है, एंटीसेप्टिक क्रीम मिलता है वो लगा लेते हैं, हमें जो है स्पिरिट मिल जाता है वो लगा लेते हैं कि हमारा किसी तरीके से ब्लीडिंग अरेस्ट हो सके। उसी तरीके से होम्योपैथी में जो मिले वो ना हो करके एक सुटेबल मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको हर घर में होना चाहिए। और सडन जो है चेंजेज होने पर, कोई एबनॉर्मलिटीज होने पर, कोई एक्सीडेंट होने पर, कोई हेड इंजरी होने पर, अगर जो पेशेंट को ये पिला दिया जाए या अगर जो एक्सटर्नल है लगा दिया जाए, तो मित्रों वहाँ पर ये जो है क्लॉटिंग होने से हमारे बॉडी को बचाएगा। और अगर जो क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो पैरालिसिस को ठीक करने में बहुत कम समय लगेगा। और उम्मीद करता हूँ ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी अन्य मेडिसिन से कम नहीं है, ना कमज़ोर है। अगर जो किसी के अंदर 2 घंटे में कैपेबिलिटी है ठीक करने में, तो इस मेडिसिन के अंदर जो है आप 2, 4, 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स देखने को आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, हितकर, लाभकारी होने वाला है। तो मेरे साथ मित्रों बने रहें। और जो कोई भी मेडिसिन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका परामर्श आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें, या अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे अपना फ़ोन नंबर छोड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं। मित्रों, मैं देर जरूर हो सकता है, लेकिन आपसे अवश्य संपर्क स्थापित करूंगा। और मैं ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन के लिए 100 रुपये चार्ज करता हूं। यदि आप देने में सक्षम हैं तो आप ये पैसे दे करके मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप देने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कंट्री के हों, कहीं के भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, आप मुझसे निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप, जो कि मैं हाथी बाबा मंदिर, सीतापुर रोड, हर मंगलवार को लगाता हूं। यदि आपके पास पैसे की समस्या है तो आप यहां आकर के मुझसे मेडिसिन और परामर्श निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके माध्यम से आप पैरालिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं। मित्रों, अगर जो देखा जाए तो सर्दियों में ठंड के कारण, कोल्ड के कारण सबसे पहले बहुत सारे इंसान का चेहरे में पैरालिसिस होती है, जिसे बेल्स पाल्सी के नाम से हम जानते हैं, फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। इसमें जनरली अगर जो देखा जाए मित्रों, तो या तो आंखें जो है अपना सेंसेशन खो देती हैं, या होठ टेढ़ा हो जाता है, या मांस जो है गाल के चिक्स के लटक जाते हैं, या मुंह टेढ़ा हो जाता है, या नाक टेढ़ी हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो कोई भी हैं, या वोकल कार्ड या माउथ पैरालिसिस हो रही है मित्रों, और उनको बहुत सारी समस्या हो रही हैं, तो ऐसे पेशेंट अगर जो काकुलस इंडिकस और कास्टिकम का प्रयोग करते हैं और साथ में आर्निका का प्रयोग करते हैं मित्रों, बहुत अच्छा काम करेगा। ये दवा रामबाण के तरीके से काम करेगी और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर जो देखा जाए कि पेशेंट जो है वो जनरली जो है ये कंप्लेंट्स करता है कि जो है जुबान लटक गई है, टंग पैरालाइज कर गया है, और जुबान जो है अब उसमें कोई सेंसेशन सा नहीं बचा हुआ है,
और जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही मुंह को खोलने में और बोलने में, स्पीच करने में प्रॉब्लम आ रही मित्रों। तो ऐसे पेशेंट अगर जो स्टेनम मेटालिकम और लैकेसिस का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो लेफ्ट साइड में जो है जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। अगर जो मित्रों किसी ट्रामा के वजह से कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई चीज़ जो है अगर जो खोपड़ी पे डायरेक्ट गिर गई है जिसके वजह से हेड इंजरी हो गया है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कास्टिकम, इसके अलावा मित्रों ये जो है नेट्रम सल्फ और आर्निका और कैलेंडुला का प्रयोग अगर जो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर जो मित्रों किसी को स्ट्रोक हो गया, कोई ब्लड क्लॉट हो गया है, कोई वहाँ पर हिमोरेज हो गया है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो आर्निका, कैलेंडुला, फास्फोरस, बोरेक्स और बेलाडोना का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों अगर जो देखा जाए तो जनरली जब हम कोई जो है ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉट का साइज डे बाय डे, मिनट टू मिनट बढ़ता ही जाता है। वहाँ पर जो है रक्त का थक्का अगर जो हटाया नहीं गया तो वो जो है पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा और कोमा में चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर जो आर्निका, फास्फोरस, बोरेक्स, बेलाडोना का प्रयोग करते हैं मित्रों बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस आपको मिलेगा। अगर जो कोई मसल या नर्व इंजरी होगी, कोई मसल या नर्व इंजरी हो गई है जिसके वजह से कोई अंग पैरालाइज कर गया है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कोनियम मैक, प्लम्बम मेट, पिक्रिक एसिड और साथ में आर्निका का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा मित्रों। अगर जो जनरली कोई स्पोर्ट्स मैन है या वुमेन है या कोई खिलाड़ी है, अगर जो किसी उसको स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गया है या गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी हाइट से फॉल कर गया है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो आर्निका, हाइपेरिकम और नेट्रम सल्फ का प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त इनको लाभ होगा। मित्रों हर इंसान के ऊपर वैसे तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग पोटेंसी काम करती है, लेकिन मैंने जो कोई भी सिम्टम्स बताया है इस सिम्टम्स के आधार पर मैंने आपको पहला बताया वोकल कॉर्ड या माउथ या फेशियल पैरालिसिस ड्यू टू कोल्ड के वजह से अगर जो हो रहा है मित्रों, तो ऐसे पेशेंट अगर जो काकुलस इंडिकस, कास्टिकम का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। 200 पोटेंसी में सुबह शाम प्रयोग करिए। अगर जो आपका फेशियल पाल्सी हो गया है, लेफ्ट साइड का हो और जो है कारण अगर जो ठंड के वजह से हुआ है तो कास्टिकम और नेट्रम सल्फ और आर्निका का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद करें, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो पैरालिसिस स्पेशली लेफ्ट साइड का हो तो स्टेनम मेटालिकम, लैकेसिस प्रयोग करें तो बहुत अच्छा काम करेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कास्टिकम लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके के पैरालिसिस में काम करता है और शायद अगर जो आपको मालूम ना हो तो या भूल गए हो तो अपडेट कराना चाहूँगा। कास्टिकम इज़ द किंग ऑफ द पैरालिसिस रेमेडी, बहुत अच्छा काम करता है। इट इज़ फुली कैपेबल टू क्योर एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ द पैरालिसिस. It can cure, deal and have a very wonderful capacity to deal the problem of the paralysis. मित्रों अगर जो किसी एक्सीडेंट के वजह से, ट्रामा के वजह से रक्त का थक्का जम गया है तो आर्निका, फास्फोरस, बोरेक्स, बेलाडोना जो है आप जो है 30 पोटेंसी में यूज करें और बार बार अगर जो रिपीट करने की अवस्था में पेशेंट है तो इसको रिपीट करें, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो कोई मसल या नर्व इंजरी हो गई है तो कोनियम मैक, प्लम्बम मैक, पिक्रिक एसिड 200 पोटेंसी में आर्निका के साथ दीजिए, सुबह शाम बहुत अच्छा काम करेगा। मित्रों अगर जो किसी स्पोर्ट्समैन में इंजरी हुई है, स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई है या नेचुरली जो है एक्सीडेंटल या फॉलिंग के वजह से हुआ, किसी पहाड़ से गिरने की वजह से हुआ है, तो आप जो है आर्निका, हाइपेरिकम, नेट्रम सल्फ का प्रयोग करिए 200 पोटेंसी में, सुबह शाम बहुत अच्छा काम करेगा। मित्रों एक छोटी सी सावधानी बताता हूँ आपको। जनरली हम देखते हैं कि
पैरालिसिस के समय में कुछ चीज़ें हमको सिम्टम्स जो कि पेशेंट से ही प्राप्त होता है। अगर जो आपको सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहा लेना चाहिए, मैं बड़ा गंदा सा लग रहा हूँ, मेरे हाथ पैर धुलना चाहिए, मुंह धुलना चाहिए, साबुन से जो है चेहरे को धुलना चाहिए, तो ऐसा आप बिल्कुल उस समय ना करें। आप झटके से सुबह के समय में ना उठ करके भागें किसी भी फ्रेश होने के लिए। अगर जो आपको लगता है कि नहीं बहुत देर हो गई अब मुझे नहा लेना चाहिए 5 बजे 6 बजे, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा घुटन या उलझन महसूस हो कि नहीं मुझे अब तो मुझे टहलने का समय हो गया है, आप देखते हैं जनरली कि आप 8 बजे जाते हैं और आज 4 बजे से ही टहलने का दिल करता है, आप कतई उस दिन टहलने के लिए ना जाएं। मित्रों, जब तक पैरालिसिस तब तक नहीं हो सकता जब तक को कि ब्रेन वर्क कर रहा है, और ब्रेन में जो है प्रॉब्लम तब होगा जब उसे अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो अगर जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर के जो भी माता पिता बुजुर्ग हैं, ये हमारे जो है सरताज है मित्रों, इनसे रहने से ही हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये कुछ ना करें, सिर्फ घर में बैठे ही रहें तो ही इनसे जो है हमारा घर की शोभा बढ़ती है। तो अपने घर के बुजुर्गों के लिए खासकर उनके जूते मोजे गर्म कपड़ों का विशेष प्रबंध रखें, उन्हें गर्म पानी दें पीने के लिए, और थोड़ा सा इम्यून बूस्टर वाली चीज़ें जैसे कि फल फ्रूट्स हो गया, एक निश्चित समय पे दोपहर में उनको दें खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स दें खाने के लिए। और इन दवाइयों में से तो मैंने जो बताया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर में कुछ रखें या ना रखें, लेकिन आज के डेट से ही आर्निका, कैलेंडुला, बोरेक्स और हाइपेरिकम रखें मित्रों। कोई भी चोट लगने पर, किसी भी तरह की इंजरी होने पर, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, अगर जनरली वो कहीं से गिर जा रहे हैं तो तुरंत 2 बूंद उनको जो है पिला दीजिए मित्रों, आर्निका और कैलेंडुला। और उम्मीद करता हूँ कोई भी ब्लड क्लॉट वहाँ पे नहीं होगा, कोई भी पैरालिसिस होने से हमारा परिवार बच जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को जो है विराम देता हूँ। मित्रों, यदि आप हमारे आसपास के हैं, नज़दीक के हैं और कोई ऐसी समस्या है, तो मैंने बहुत सारे पैरालिसिस के केसेस को डील किए हैं और होम्योपैथिक कैंप में भी डील करता हूं। और मित्रों, आप लोगों से जो भी समस्याएं मुझे मिलती हैं उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की और पढ़ने की, स्टडी करने की कोशिश करता हूं और वीडियो बनाता रहता हूं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मेरे भारतवर्ष का लोगों की खुशहाली उनके चेहरे पर बनी रहे और मैं ऐसे ही निरंतर राष्ट्र सेवा करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार।